गपशप के दौरान जो बीवी थी अपने खामद से कहने लगी, मैंने फैसला किया है कि मैं तुमसे तलाक ले लूँ। उसने कहा कि मैं इसकी छत पे चढ़ूँगा और उसके ऊपर से छलांग लगा के अपनी जान। इसके सीने में कुफर था, जुल्मत था, शिरक था, कुफर था, उसका अंधेरा था, लेकिन उसको सुकून बड़ा मिला था। कहाँ वो शख्स अजीज़ों जो अपने घर से खुदकुशी करने के लिए निकला है, और कहाँ अल्लाह ताला ने उसको हदायत का रास्ता दिखाया। वो नमाज पढ़ रहे थे, इसने भी उनकी नकल करते हुए उसी तरह वो रुकू कर रहे हैं, ये भी रुकू कर रहा है, वो सजदे में गया, ये भी सजदे में चला गया। उसने बड़े मुख्तसर अरसे में पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ कर दिया और इंतहाई खूबसूरत आवाज़ में कुरान पढ़ने लग गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज का किस्सा, आज का जो वाक़या है, ये फ़्रांस के अंदर पेश आता है। एक घराना जो कि फ़्रेंच था, ऑफ कोर्स उनका मज़हब ईसाई था, बड़े अच्छे हंसते खेलते, प्यार मोहब्बत। एक उनकी बेटी थी को 11 साल की, 12 साल की। बड़ा अच्छा वक्त गुज़र रहा था। मियाँ बीवी एक दूसरे को जान छिड़कते थे, बेहद आपस में मोहब्बत। अजीज़, एक दिन ऐसा हुआ कि मियाँ बीवी आपस में बैठे हुए जिस तरह गपशप लगा रहे हैं। गपशप के दौरान जो बीवी थी अपने खामद से कहने लगी, उसका नाम था सीरज। कहने लगी, सीरज, मैंने फ़ैसला किया है कि मैं तुमसे तलाक ले लूँ, मैं तुमसे अब अलग रहना चाहती हूँ। सीरज हैरान रह गया। उसने कहा, किस किस्म की बात कर रही हो? दीवानी हो गई हो? पागल हो गई हो? तुम इससे तलाक ले रही है? क्यों? उसने कहा, बस कितने साल तो हमने इकट्ठे गुजार लिए हैं, अब मेरा तो इसे दिल भर गया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अब सीरज की हालत यह है कि अपनी बीवी के ऊपर जान छिड़कता है, प्यार मोहब्बत, एक दूसरे के बगैर जिंदा रहने का कोई तसव्वुर नहीं है। उसने समझा मजाक कर रही है। उसे फिर उसको समझा। उसने कहा कि क्या बात कर? उसने कहा, नहीं नहीं, बस यकफी, कफ़ायत, मेरा तुमसे दिल भर गया है। उसने कुछ ज़्यादा बात नहीं की, बात को टाल दिया। अगले दिन पे फिर वो इकट्ठे हुए, फिर बात हुई, फिर उसने कहा कि मैंने तुमसे तलाक लेनी है। नाज़रीन इकराम, इसको मैं ज़्यादा तवील नहीं देना चाहूँगा इस बात को कि उसने किस तरीके से समझाने की कोशिश की, प्यार से, मोहब्बत से। अगला दिन वो एक भारी भरकम गिफ्ट लेके आ गया उसके पास। कहने लगा कि देखो, बात सुनो, मेरे अंदर कोई नक्स है, कोई कमज़ोरी है, कोई गलती है, कोई तब्दीली तो मेरे अंदर चाहिए, मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो उसने कहा, नहीं बस। लो जी, सीरज ने कहा, देखो बात सुनो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अगर तुमने मुझसे तलाक ले ली तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। उसने कहा, कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने तो तुमसे जान छुड़ानी है। नाज़रीन इकराम, ये नुक्ता था जो सीरज ने वाक़यातन सीरियसली सोचना शुरू कर दिया। उसने कहा कि ये औरत अगर मेरे साथ रहना चाहती, मैं क्या करूं? तो उसने अपने घर के कुर्ब जवार में एक बिल्डिंग, वो तकरीबन कुछ 7-8 मंजिला बिल्डिंग थी ऊंची। उसने कहा कि मैं इसकी छत पे चढ़ूँगा और उसके ऊपर से छलांग लगा के अपनी जान खुदकुशी कर लूँगा, मर जाऊँगा, मैं इसके बगैर नहीं जिंदा रह सकता। अब नाज़रीन इकराम, उसने मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन बोल चाल आपस में बंद। और फिर एक दिन सारी रात सीरज सोचता रहा, अपने गौर व फिक्र करता रहा। उसने कहा कि कल सुबह मैं किसी तरीके से पिछले दरवाजे से या कोई, उसने बाहर प्लानिंग कर ली। और नाज़रीन इकराम, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला के फैसले कुछ और हैं। सीरज अपने घर से निकला। उसने देखा कि रास्ता बंद है। उसने देखा कि सामने वाली बिल्डिंग से बहुत सारे लोग बाहर निकल रहे हैं। वो आगे बढ़ा, लोग काफ़ी तादाद में थे। अब वो सोच रहा है, ये लोग कहाँ से निकल रहे हैं, ये कौन है? और उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और उसने उसको गले लगा लिया। नाज़रीन इकराम, ये ईद का दिन था और मुसलमान ईद उल फितर की नमाज पढ़ के
मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, इसलिए सड़क उन्होंने बंद की हुई थी। और उन्होंने ये समझा, जो उसके साथ गले मिल रहा था, कि ये भी हमारे साथ मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला है। अब जिस वक्त उसने उसको गले लगाया तो सीरज कहता है कि मुझे अजीबो गरीब किस्म की सुकून, चैन, सआदत मिली। इधर ये कुफर का हामिल, इसके पास क्या था? इसके सीने में कुफर था, जुल्मत था, शिरक था, कुफर था, उसका अंधेरा था। और जो उसको गले लगाने वाला है, उसके सीने में अकीदा तौहीद था, मुसलमान था, नूर था। उसने जैसे गले लगाया तो सीरज को बड़ा सुकून मिला। उसने छोड़ा, दूसरा आ गया, दूसरे ने उसको गले लगा लिया। और जिस तरह मुसलमानों की आदत है, अगर आप तखय्यल करें ना, कि जब हम ईद की नमाज पढ़ते हैं तो सारे लोग जो हैं वो एक बारी बारी एक दूसरे के साथ गले मिल रहे हैं, इसके साथ भी गले मिल रहे हैं। और इसकी हालत यह है कि इसको सुकून, चैन, इसको मठास। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरा सदरहु लिल इस्लाम। अल्लाह ताला जिसको हिदायत देना चाहता है ना, उसका क्या करता है? यशरा सदरहु लिल इस्लाम, फिर उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है। जो सीरज है, इसके साथ भी यही हुआ। उसके दिल में ख्याल आया, उसने कहा मुझे इतना सुकून, इतना चैन मिला, ये मुसलमान ये कहां से निकल रहे हैं? वो पीछे चला गया जहां से मुसलमान निकल रहे थे। अब चूंकि नमाज हो चुकी थी, अंदर दाखिल हुआ, अंदर मस्जिद थी। उसने मस्जिद के अंदर देखा एक या दो आदमी कोई किताबें पढ़ रहा है, उसने कोई नहीं पता, लेकिन उसको सुकून बड़ा मिला था। कहाँ वो शख्स अजीजों जो अपने घर से खुदकुशी करने के लिए निकला है, और कहाँ अल्लाह ताला ने उसको हिदायत का रास्ता दिखाया और वो मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। अब वो बैठा है मस्जिद के अंदर, जोहर तक आप अंदाजा कर सकते हैं 5-6 घंटे कम से कम वो वहां पे बैठा रहा, सोचता रहा, गौर फिक्र करता रहा। सिर्फ 2 आदमी थे मस्जिद के अंदर, एक शख्स कुरान पाक पढ़ रहा था, एक शख्स जो वो किताबें पढ़ रहा था। जब जोहर का वक्त हुआ तो लोग आना शुरू हो गए। उसने लोगों को देखा वुजू कर रहे हैं, बेख्तियार उठा, उसने भी जाके वुजू करना शुरू कर दिया जिस तरह वो कर रहे हैं। और फिर उसके बाद कोई सुनते पढ़ रहा है, कोई नवाफल पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है। नाज़रीन इकराम, इस शख्स ने जिस तरीके से दूसरे मुसलमान वो नमाज पढ़ रहे थे, इसने भी उनकी नकल करते हुए उसी तरह वो रुकू कर रहे हैं, ये भी रुकू कर रहे हैं, वो सजदे में गए, ये भी सजदे में चला गया। नमाज के बाद इसने एक शख्स को रोक लिया, इसने कहा देखो बात सुनो, मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन मुझे ये तुम्हारा मज़हब बड़ा अच्छा लगा है, ये बताओ कि अगर मुसलमान होना तो क्या करना चाहिए। उसने कहा बड़ी आसान सी बात है। उसने कहा कलमा तय्यबा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसने कहा बस इतनी सी बात है। इमाम के पास ले गया, इमाम ने उसको दीन मुबादियात कि ये मुसलमान होना चाहता है, इमाम ने खुशी का इज़हार किया, उसको वेलकम किया। और फ्रांस में याद रखिए ये आम सी बात है, 5 मिलियन मुसलमान वहां पे बसते हैं कमोवेश। नाज़रीन इकराम, इस बात को तवालत में जाए बगैर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। 2 दिन उन्होंने उसको वहीं पर रखा, उसकी ट्रेनिंग करते रहे, तरबियत करते रहे, इस्लाम की मबादियात, अखलाकियात, नमाज का तरीका, को सूरत फातिहा को थोड़ा बहुत यानी इस्लाम के बारे में उसको 2, 2.5, 3 दिन जो ट्रेनिंग कर सकते थे उसकी ट्रेनिंग की। और उसके बाद अब वो जो खुदकुशी वाली बात थी वो तो ख़त्म हो चुकी थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको इस्लाम की दौलत से नवाज दिया था। अपने घर जाता है, जिस वक्त घर गया तो उसकी बीवी गोया उसके इंतज़ार में खड़ी थी, उसने उसको वेलकम किया। उसने कहा सीरज किधर थे तुम? उसने कहा क्यों, तुमने तो मुझको घर से निकाल दिया था, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूं। उसने कहा वो तो मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, मैं देखना चाहती थी कि तुम मेरे साथ किस हद तक मोहब्बत करते हो, वरना मैं खुद तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। गुफ्तगू शुरू हुई। उसने कहा 2 दिन कहाँ रहे? उसने कहा ऐसे ऐसे हुआ, मैं तो मुसलमान हो गया हूं। उसने कहा अगर तू मुसलमान हो गया तो फिर मैं कहाँ पीछे रहने वाली हूं, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारा दीन कबूल करती हूं, मैं भी मुसलमान होती हूं।
और नादरीन कराम, वो बच्ची उनकी जो थी वो भी मुसलमान हो गई। इंतहाई ज़हीन, इंतहाई फ़तीन बच्ची, इंतहाई इंटेलिजेंट बच्ची। उसने बड़े मुख्तसर अरसे में पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ कर दिया और इंतहाई खूबसूरत आवाज़ में कुरान पढ़ने लग गई। और फिर ये घराना दीन का दाई बन जाता है। एक दिन मस्जिद के लोग बैठे हुए, उन्होंने कहा, सीरज तुम मुसलमान हो गए, हमारा यह दस्तूर है, तरीका है कि हम उसका नाम तब्दील करते हैं, लेकिन हम तुम्हारा नाम इतना ज्यादा दूर मुख्तलिफ नहीं रखेंगे, सीरज से मिलता जुलता। उन्होंने कहा अच्छा फिर मुख्तसर सा इसके अंदर तब्दीली करते हैं, और सीरज की बजाय उसका नाम उन्होंने सिराज रख दिया। ये सिराज जो है ये इस्लाम का दाई बन गया। और वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला ने उसके हाथों कितने लोगों को हदायत नसीब फरमाई, इसमें कोई शुबा नहीं है। अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करना चाहते हैं, अल्लाह ताला जो है उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देते हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको, उसके ईमान को और मजबूती अता फरमाए, उसको और ज़्यादा इस्लाम की, दीन की, खैर की, दावत की और ज़्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए।